हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर्व। आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं जो क्लास 10th थी हमारी, उसकी एक्सरसाइज 3.1। आज वाली जो क्लास है हमारी, उसमें हम वो जो 3.1 है वो हमारी आज कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, आई होप कि आपने जो पहले वाली क्लासेस थी हमारे वो अच्छे से आपने देखी होगी। अच्छे से आपने हर एक जो क्वेश्चन है हमारे, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन के आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हमने एक एक चैप्टर कंप्लीट किया है। जैसे चैप्टर फर्स्ट हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है, चैप्टर सेकंड है बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। वैसे ही आज हम जो थर्ड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाली हमने 3 क्लासेस में, 2 क्लास में तो हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है, और थर्ड जो क्लास थी हमारी उसमें हमने जो 3.1 है, 3.1 के 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से करवाए आपको डिटेल में। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा कम कम करवा रहे हैं, बिकॉज वो जो ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से 101% श्योर है कि एक ही से 2 क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा कंप्लीट ये चैप्टर है ना, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पूरा इंट्रोडक्शन किया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, क्योंकि उसमें मैंने हर एक उसमें मेथड के बारे में बताया है। इस चैप्टर में आपको पता है कि 3 मेथड है हमारे। ठीक है, 3 मेथड में मैंने आपको एग्जाम्पल देके डिटेल में सारी चीजें समझाई है। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारी क्लास में। जो आज उस वाली क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? चलो आज हम अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट जो हमारी अब ये आज वाली क्लास है उसमें। देखो भी, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि कल वाली क्लास में हमने क्या कर लिया था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज वाली क्लास में हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है ना वो हमें कंप्लीट करना है, और जो ये पूरी एक्सरसाइज है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्या बताया गया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट या इनकोइंसिडेंट, इफ कोइंसिडेंट ऑप्शन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। अगर वो कोइंसिडेंट है, मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो हमें ग्राफिकली उसको डील करना है। अगर वो नॉट इक्वल है तो हम उसको ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे, वो हम ग्राफ में नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस को देखेंगे हम, कौन सा हमारा कोइंसिडेंट है और कौन सा हमारा इनकोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट होगा तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। अगर इनकोइंसिडेंट है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा ये एक्सरसाइज, कौन सी है, 3.1 है। 3.1 का कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन एक पार्ट है ये हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। ये हमारी क्या है, इक्वेशंस है। हमें रेशो के अकॉर्डिंग ये बताना है कि ये कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है। रेशो हमें पता है a1 में क्या आएगा 1, a2 में क्या आएगा 2। ठीक है, इक्वल b1 में 1, b2 में 2, इक्वल में, और ये जो हमारा है क्या बोलते हैं c1 है, c1 में क्या आएगा 5 और c2 में 16। देखो, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ठीक है, ये नॉट इक्वल आ गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनकोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा इनकोइंसिडेंट, तो हम इसको ना ग्राफ में सॉल्यूशन नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का हम ग्राफ में सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्लियर है, क्योंकि ये इनकोइंसिडेंट है। अब देखो, यहाँ पे ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखो यहाँ पे ना हमें हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन चेंज हो गई है हमारी। अब हम इसको इक्वेशन को ठीक करके करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही डालेंगे हम। हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल है 5 के, 2x प्लस 2y इक्वल है 10 के। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 16 कर दिया था मैंने, एक्चुअली में नीचे वाले स्टेटमेंट देख ली थी, हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन ठीक है हमने जो किया है। ठीक है, अदरवाइज देखो यहाँ पे हमारा हमें क्या पता है, वो क्या बोलते हैं उसको, रेशो। रेशो हमारी क्या है, x a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, इक्वल b1 1, b2 2, इक्वल c1 क्या है 5, c2 क्या है
10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है, कोइंसिडेंट आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में एक स्टेप उठाएंगे। देखो कौन सा स्टेप है, हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, जिससे हम उस ग्राफ को फाइंड कर सकते हैं, सॉरी उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये हमारी क्या है, इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं हम 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्लियर है, यहाँ पे हम इनके लिखेंगे पॉइंट्स, फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स लिखेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हमारा ये है, अगर हम देखो यहाँ पे x को 0 मानते हैं, हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x को 0 मान लिया हमने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो हम y की वैल्यू 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने x को 0 मानना है, तो अब हम एक बार y को भी 0 मान के देख लेते हैं कि y को 0 मानने के बाद क्या आएगा, y को हम 0 मान लेंगे इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ पे हमारा अगर x को 0 माना तो y 5, y को 0 माना तो x 5 आ गई। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का हो गया है, दो दो हमने उसके पॉइंट्स निकाल दिए हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी अब हम सेम ही कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपने ऊपर है। देखो सेम अगर हम करना चाहते हैं तो सेम भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते। अगर हम इस वाले जो ये क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड जो हमारा है उसमें हम देखो यहाँ पे x 0 मान लेते हैं, एक बार x 0 मान के देखते हैं। अगर x 0 मान लिया हमने, प्लस 2y इक्वल टू 10, x 2 के 0 2 के साथ मल्टीप्लाई 0 की 0, 2y इक्वल टू 10, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, y मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई में है y के 2 5 जा 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 हो गई है हमारी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 0 है तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, 5, सेम आ चुकी है, सेम। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे इसमें कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो इफेक्ट बनेगा ही इसका। अब हम अगर देखो यहाँ पे हमें कुछ और सोल्यूशन, कुछ और वैल्यू माननी पड़ेगी, या फिर हम ये भी मान सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, अदरवाइज फिर हम दूसरा ग्राफ बना लेंगे। अब हम करते हैं x को 0, y को 0 मान लेते हैं। y को हमने 2x आ गया, y को हमने 0 मान लिया इक्वल टू 10, 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, x की वैल्यू आ जाएगी 5, सेम आ गई वैल्यू दोनों में। ठीक है, इसमें भी सेम आ गई, इसमें भी सेम आ गई, दोनों की वैल्यू हमारी हो गई सेम। अब हम करेंगे ग्राफ को ड्रॉ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। अब हम देखते हैं उस ग्राफ में क्या रहता है हमारा y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 5 है दोनों में, देखो 5 है हाईएस्ट, 5 है हाईएस्ट, तो देखते हैं अब क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें। y एक्सिस, y डैश, यहाँ पे y डैश आ गया, x एंड x है, x डैश। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट 5 है, 5 तक हम यहाँ 0 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव आप लगा सकते हो, बिकॉज इसमें ना हमारे जैसे वैल्यू नेगेटिव में नहीं आए, तो 3 तक भी हो सकता है, 1 तक भी हो सकता है, 2 तक भी हो सकता है, एज भी होता है। ठीक है, इसमें अब देखो ये हमारा हो गया कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हमने देखो तैयार कर लिया इसका फॉर्मेट। अब देखो वैल्यू क्या है हमारी, x 0 है तो y क्या होगी, 5 आ गई। अब हम यहाँ लगा देते हैं x 0 तो y 5। ठीक है, x पहले आती है, x 0 है, y 5 है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, y 0 है लेकिन y 0 है, x 5 है, y 0 x 5, x 5 हमारा यहाँ पे आ गया, x 5 है, y 0 है। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं एज इट इज,
फर्स्ट लाइन हमारी आ जाएगी यहाँ पे क्रॉस कर गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, x 0 है y 5 है, तो यहाँ पे x 0 है y 5 है, एज इट इज सेम पॉइंट आ गया। इसमें y 0 है x 5 है, y 0 है x 5 है, एज इट इज ही पॉइंट आ गया, दोनों के दोनों पॉइंट, ठीक है। तो दोनों के दोनों ये सेम क्रॉस कर जाएगी, तो हमें कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ इसमें गलत है, सेम आ गया हमारा, एक ही लाइन पे इसमें आ जाएगा, ये कोइंसिडेंट बन गया हमारा, ठीक है। कोइंसिडेंट ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि ये वाली वैल्यू कोइंसिडेंट है तो आप ग्राफ बनाओगे, अगर कोइंसिडेंट नहीं है तो आप इस ग्राफ को नहीं बनाओगे, स्किप कर दोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है ग्राफ बनके तैयार। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th है, उसका हमारा है सेकंड पार्ट, उसमें देखेंगे हम कि वो कोइंसिडेंट है या नहीं है। सेकंड पार्ट हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये हमारी है इक्वेशन। रेशो हमें पता है x a1 है 1, a2 है 3 इक्वल b1 है जो हमारा वो है -1, b2 है -3 इक्वल है हमारा c1 है हमारा 8 और c2 है हमारा 16। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने अपना इक्वेशन हमने गलत कर दी थी, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पे 1/3 a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, नॉट इक्वल है, सिंपल सा है, हम यहाँ पे लगा देंगे इनकोइंसिडेंट, ठीक है। ये हमने लगा दिया, यहाँ पे इसके ग्राफ बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है हमारा पार्ट, इसका क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया है हमारा 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या रहेगी, सेकंड इक्वेशन रहेगी। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो पहले तो हमें बताना है कि रेशियो में इक्वल है या नहीं है। रेशियो में रखेंगे हम, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4 इक्वल b1 क्या है 1, b2 क्या है -2, ठीक है। c1 क्या है -6, c2 क्या है -4, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, सेम हमारी 2x प्लस 4, 2x प्लस वाई -6, 4x -2 -4, ठीक है हमारी इक्वेशन ये थर्ड वाली। अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसकी कि ये सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है इस वाले क्वेश्चन का। 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इक्वल 1/2, ये हमारा माइनस का आ गया, नोट इक्वल आ गया। देखो इसके साथ भी 3/2 है तो हम इसको भी नोट इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 3/2 है तो नोट इक्वल आ गया, ये वाला भी हमारा नोट इक्वल आ गया। तो अब हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन हमारा इनकोइंसिडेंट है, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इनकोइंसिडेंट है। यहाँ पे हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकोइंसिडेंट। अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ। इसमें है हमारा फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला हमें इसका क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका, क्लियर है। अब इसका फोर्थ पार्ट के देखो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ये वाली। अब इसको हमें क्या करना है, उसमें निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, रेशो में निकालना है। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4 इक्वल b1 क्या है b1 -2,
B2 क्या है -4 इक्वल, C1 क्या है -2, C2 क्या है -5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 1/2 इक्वल है 1/2 के, इक्वल है 2/5 के। अब देखो ये वाली चीज आ गई, बट इसमें क्या है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, लाइन पैरेलल निकल गई है। अब देखो यहाँ पे हम पैरेलल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, दो हमारे इक्वल है, तीसरी हमारी नॉट इक्वल है। वैसे भी हमें ग्राफ तो बनाना ही नहीं है इसका, क्योंकि ये नॉट इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इसमें क्या है, इसमें हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. डायमेंशन है जो गार्डन की वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ हमें 4 मीटर दे दी, वेड्थ है जो हमें 36 मीटर दे दी। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, हम इसकी पहले इक्वेशंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें ये क्वेश्चन ग्राफिकली सोल्व करना है। क्लियर है, इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी जो इसमें बोला गया है। देखो हम लिखते हैं इसमें, लेट करनी है हमें, इसमें हम देखो लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स, जो गार्डन की लेंथ था उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ गार्डन बी वाई। ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन एक्स है, ब्रेथ ऑफ गार्डन वाई हमने लेट कर ली। ठीक है, अब देखो इसका पेरीमीटर निकालते हैं हम, पेरीमीटर बोला इसने, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे 2 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, बट और हमारा लेंथ क्या है x प्लस ब्रेथ क्या है y। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है हमारा, देखो हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर बोला है ना कि हाफ है पेरीमीटर का, लेंथ 4 क्या है, 4 मीटर है, ब्रेथ है 36 मीटर। ठीक है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर, ये हमें लेट करना है। क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर है, पेरीमीटर का पहले तो हम करेंगे हाफ, 1/2। ठीक है, 2 हमारा ब्रैकेट से अंदर है, x प्लस वाई हमारा, ये ब्रैकेट हम सोल्व कर देंगे। टोटल कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर है, सॉरी 36 मीटर हो गया। x से x कैंसिल हमारा हो गया, अंदर क्या बच, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर आ गया। ठीक है, वो शिट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई एज इट इज बच गया, 36 हमारा टोटल दे ही रखा है हमें। ठीक है, अब इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, x 1 की मल्टीप्लाई y के साथ y इक्वल टू 36 मीटर आ गया। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम ना इससे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, जिसमें हमें 4 मीटर दे रखी है, हमें जो हमारी क्या दे रखी है, देखो बुक में, लेंथ, लेंथ हमारी क्या है 4 मीटर है, जो वेड्थ है हमारी 36 मीटर है, वेड्थ हमने 36 ले ली है। अब हमारे क्या है, लेंथ लेंगे हम, जो हमारी क्या है 4 मीटर। ठीक है, क्या हमारी लेंथ है ना 4 मीटर, लेंथ हमने क्या लेट की है, x लेट की है, लेंथ क्या है हमारी x है, x मानी है हमने लेंथ। ठीक है,
तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, जो हमारी एक्स है, लेंथ है हमारी, इक्वल टू वाई हमारी ब्रेथ है प्लस 4, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमें खुद इक्वेशन बनानी है, अपने खुद से ही बनानी है ये इक्वेशन। सारी चीज हमें दे रखी है, सिर्फ एक्स और वाई हमें लेट करना है, उसी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा हमारा। इसमें बोल रखा है हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो हाफ हमने कर दिया और इसके मल्टीप्लाई करके हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी और हमने इसके सेकंड इक्वेशन तैयार कर दी। ठीक है, अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। हमारी क्या है, जो हम ग्राफ के लिए यूज करेंगे ना, वो x प्लस वाई इक्वल टू 36, यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, अब हम इसके यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो हमारे पॉइंट्स निकलेंगे वो लिखेंगे, यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स निकलेंगे वो लिखेंगे। देखो, अगर हम y को 0 मान लेते हैं, पहले हमने y को 0 मान लिया, y को 0 मान लिया हमने, तो हमारा 36, यहाँ पे x हमारा क्या आ गया, 36, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, x को हमने 36 हो गया हमारा, फाइंड x। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को हमने 0 मान लिया है ऑलरेडी, तो x को अब हम 0 मान लेंगे। हमारी इक्वेशन है दिस, ये वाली इक्वेशन है, x को 0 मान लिया प्लस y इज इक्वल टू 36, तो हमारी जो y है वो क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा y है जो वो 36 आ गया। क्लियर है भाई, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। एंड हम अब करेंगे हमारे सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन में देखो, यहाँ पे हम x को 0 लेट कर लेते हैं, x को हमने 0 मान लिया, तो y प्लस 4 आ गया, y प्लस 4 है यहाँ पे। y को हम देखो, यहाँ पे x है हमारा, सॉरी ये y है ना, प्लस 4 है, 4 को हम 0 के पास लेके जाते हैं, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू y, तो माइनस का 4 आ गया, y हमारी ये y की वैल्यू आ गई। अगर हमने x 0 मानना है तो y क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब हम y को 0 मानेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। x को हमने पहले 0 मान चुके हैं, अब हम करेंगे y को 0 मानेंगे, y को 0 प्लस 4, x इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन का भी, x हमारा आ गया 4। ठीक है, देखो दोनों के दोनों इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अगर हमने y को 0 मानना है तो x 36 है, अगर x को 0 मानना है तो y 36 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है y को, x को अगर हमने 0 मानना है तो y माइनस का 4 निकला है, अगर y को 0 मानना है तो x हमारा प्लस का 4 निकला है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे दोनों के दोनों जो इक्वेशंस है वो सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशंस का। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। हमारा जो ग्राफ होगा, देखो यहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा, y एक्सिस हमारी जो पॉजिटिव वाली है ना, पॉजिटिव वाली थोड़ी लेंथी है, तो हम पॉजिटिव जो हमारी है उसको लेंथ उसकी अच्छे से करेंगे। ये देखो भाई, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट हमारा है जो वो बहुत कम है, नेगेटिव पॉइंट -4 तक है ना, तो हम -4 तक ही बना लेंगे नेगेटिव पॉइंट, हमें पता है। ठीक है, 4 तक हमारा बन जाएगा। अब देखो ये हमारा हो गया y, ये y डैश, x, ये x डैश। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट हमारा 35 है। ठीक है, हाईएस्ट हमारा 35 है, तो हम 5 का बना सकते हैं ना, हाईएस्ट हमारा क्या है 35 है, तो 5 का बना सकते हैं हम। यहाँ पे 0 5 का गैप ले लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ठीक है, ऐसे एज इट इज यहाँ पे भी 5 10 15 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30
यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, ठीक है। और नेगेटिव में हमारा हाईएस्ट कितना है, 5 है, 4 है ना हाईएस्ट, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं 1 2, नेगेटिव है यहाँ पे, नेगेटिव 3 4 5 नेगेटिव, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, क्लियर है। यहाँ हम पहले हमारी जो इक्वेशन थी ना, हमारी जो वैल्यूज थी, हम वैल्यूज को लिख लेते हैं पहले। हम यहाँ पे क्या थी हमारी वैल्यूज, एक्स और वाई की पहले हमारी हमने 0 मानी थी तो ये 36 थी, और ये 0 थी तो ये 36 थी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी, एक बार देख लेते हैं हम। ओके, एक्स 0 था तो ये वाई -4 था, अगर वाई 0 था तो एक्स प्लस का 4 था। ये हमारी क्या थी, वैल्यूज थी। इसके अकॉर्डिंग ही हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो भाई, वाई 0 है, एक्स 36 है, लगा लेते हैं हम। वाई 0 एक्स 36, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 36 आ जाएगा, डॉट बीच में लगेगा, ठीक है। 35 से आगे 36 लग जाएगा, हमने लगा दिया। ये आप अगर ग्राफ में करोगे ना, तो ग्राफ में आप अच्छे से करोगे, हर एक मेजर पॉइंट्स को है ना अच्छे से डॉट 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 लगा के करोगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा पॉइंट लग चुका है, यहाँ पे हम कर देते हैं, लिख देते हैं एक्स हमारा क्या है 36 है और वाई 0 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो एक्स 0 है तो वाई 36 है, एक्स 0 वाई 36, ठीक है। यहाँ पे 35, यहाँ पे 36 हो गया, 35 से आगे 36 आ गया, ठीक है। अब देखो, ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम कर देंगे मैच, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हो गया हमारा मैच। देखो ये वाला मैच हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे, अब क्या है हमारा x 0 है ना, तो y 36 है, तो हमारा x पहले आ जाएगा और y बाद में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कंपल्शन है, ये आपको याद होना चाहिए कि x की जो वैल्यू होती है वो पहले आती है, y की वैल्यू होती है जो बाद में आती है, ठीक है। अब देखो, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है ना, तो हम यहाँ लगा देंगे x की 0, y की -4, यहाँ -4 मिल गया, x 0 है, y -4 है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, y 0 है, x 4 है, y 0 और x 4, तो x 4 हमारा देखो कहाँ पे आएगा, x 4 है ना, 5 से पहले x आएगा, 4 आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। 5 से पहले ही आएगा ना, 5 से बाद में तो आने से रहा, तो 5 से पहले आएगा। यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, लिख देंगे, यहाँ पे x 4 है, y 0 है, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों डॉट को मिला देंगे और इंटरसेक्ट होगा ये ऊपर जाके, ठीक है। बिल्कुल देखो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये मिला रहे हैं हम, पहले देखो ये मिला दिया हमने और ऊपर जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कट रही है ना ऊपर से लाइन, ये वाला हमारा इंटरसेक्ट का पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंटिंग है इंटरसेक्ट का। ये आपका रहेगा ग्राफ, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से आपको ग्राफ समझाया है, एक एक पॉइंट ले लेके आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ समझाया है आपको ये, ठीक है। यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन ना अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी है हमें, जो है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is, एक हमें जो लीनियर पेयर इक्वेशन है वो दी गई है, दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है हमें लेट करनी है अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन, अकॉर्डिंग कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इन तीनों के अकॉर्डिंग हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन होगी हम उसको लेट करेंगे, क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में आपको करवाया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या बताया है, देखो हमारी एक इक्वेशन तो दे ही रखी है हमने, देख लेते हैं हम इक्वेशन साथ के साथ।
क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा गया है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा गया है। और ना ये इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों इक्वल ना आए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें लेट करनी है, जो कि ए वन ये दे दिया हमें। अब a2 लेट करो जो इसके इक्वल ना हो। हमने इक्वल कर लिया a2 3x। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 3y ऑलरेडी दे रखा है, तो इसके अपोजिट आपको लेट करना है। क्या करेंगे, हम कर सकते हैं 5y कर सकते हैं, और आगे तो आप कुछ भी लगा दो, क्योंकि इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में सिर्फ a1/a2 नॉट इक्वल रहेंगे b1/b2 के। ठीक है, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 इक्वल b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5। ठीक है, अब देखो ये दोनों नॉट इक्वल है तो हम नॉट इक्वल लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। ये हमारा एक लेट वाली हमने एक इक्वेशन लेट कर ली। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें पैरेलल दिखानी है दो चीजें, ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल दिखानी है। पैरेलल में आपने अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि पैरेलल में किसको दिखाते हैं हम। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ठीक है, यहाँ पे हम जो लेट करेंगे इक्वेशन, वो a1 इक्वल होना चाहिए a2 के, सॉरी a1 और a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, और c1/c2 तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हमें कंपल्शन नहीं है कि वो इक्वल भी होना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैरेलल लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो हमारी जो ये इक्वेशन है क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अब a1 तो हमारा दे दिया हमें, b1 भी दे दिया और c1 भी दे दिया। ठीक है, a2 हमें क्या करें, हम a2 को हम 2x मान लेते हैं, प्लस b2 को 3y मान लेते हैं, और जो c है ना, c2 है, c2 को हम माइनस का 3 ही एज इट इज रख लेंगे, क्योंकि हमें c1 और c2 इक्वल नहीं दिखाने इसमें। ठीक है, उसके ऊपर फोकस होगा हमारा। लीनियर इक्वेशन हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को ठीक से कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन को गलत ही करेंगे, हमें पता है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। a1 क्या है 2, a2 क्या है 2 इक्वल, b1 क्या है 3, b2 क्या है 3 इक्वल, c1 क्या है माइनस का 8, c2 क्या है माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, a1 की वैल्यू 1, b1 a1 a2 की वैल्यू 1 इक्वल है b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1। ठीक है, c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू 3। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस वाले पार्ट का भी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा इस वाले क्वेश्चन का। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी तरफ से अपने समझ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ये पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, तब आप एक एग्जांपल है ना उसको लेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस ना सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का ये है लास्ट पार्ट। कोइंसिडेंट में क्या होता है, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। हमें कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल रखना है जो ये इक्वल आ सके टोटल इनके। ठीक है, देखो हम यहाँ पे रेशो लिख देते हैं कोइंसिडेंट वाली। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के।
ठीक है, ये वाली हमारे कोइंसिडेंट की रेशो रहती है। इस रेशो के अकॉर्डिंग ही हम आगे काम करेंगे। क्या है हमारा, जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे जो पहली इक्वेशन है। अब हम इक्वल रखना है तो हम यहाँ कर सकते हैं 4x प्लस 2 टू जा 4, 3 टू जा 6y माइनस का ही रखेंगे, 8 टू जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया ये। ठीक है, ये हमने लेट की है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख दो बेशक आप। ठीक है, जो सेकंड है वो हमारी लेट की गई है, मानी गई है ये। ठीक है, अब हम इसको हमारे इक्वेशन में जो हमारी रेशो है उसमें रख देंगे। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4 इक्वल b1 क्या है 3, b2 क्या है 6 इक्वल c1 क्या है माइनस का 8, c2 क्या है माइनस का 16। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1/2 इक्वल है 1/2 के, फिर इक्वल है 1/2 के। ये हमारी हो गया सॉल्यूशन, ये हमारी है लेट जो हमने की है इक्वेशन। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक इक्वेशन हमें दी गई है, दूसरी इक्वेशन हमें लेट करनी है। अकॉर्डिंग हमें जो कंडीशंस दी गई है उन कंडीशंस के ही अकॉर्डिंग हम ये सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको 6 के 6 क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज के अच्छे से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अब हम हमारी जो ये 3.1 है, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो अब हम कंप्लीट करते हैं। यही साइड में करवा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, देखो, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें इसने पहले ही शुरू में ही बोल दिया कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, आगे क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertical of the triangle formed by this line and the x axis and shade the, जो ये हमारी ट्रायंगल बनेगा ना, ग्राफ बनाएंगे हम, उस ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को हमें शेड करना है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, उस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, और इसने बोल दिया कि ग्राफ तैयार करो भाई, एक जो मैंने बोला है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और उस ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को शेड करो आप। ठीक है, अगर आपका ग्राफ ठीक बनेगा तो आपकी वो जो ट्रायंगल है वो भी बनेगी, अगर आपका ग्राफ ठीक नहीं बनेगा तो आपकी वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन 101% श्योर हूं मैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही आता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, नोट कर लो आप बेशक इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम, देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशंस हैं, इनके हमें पॉइंट्स निकालने हैं। अब हम निकाल देंगे पॉइंट्स भी। हमारी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। पहले हम ना इस इक्वेशन को ठीक करेंगे। देखो, इक्वल टू 0 है ना, तो एक वैल्यू को हमें इक्वल में, 0 के इक्वल में लेके जानी ही जानी पड़ेगी। x माइनस वाई है, माइनस जो 0 है ना, 0 के इक्वल में हम 1 को ले जाएंगे तो जो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके अब हम पॉइंट्स निकालेंगे, इसके अब आगे पॉइंट्स निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी करना है, 3x प्लस 2y, अगर 0 के पास लेके जाएंगे तो माइनस का 12 है तो वो हो जाएगा प्लस का 12, यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि x को हम 0 बोलते हैं, x को हमने मान लिया 0, ये हमारी इक्वेशन है। x को 0 मान लिया, y माइनस का हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे 0 से हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 1। बस क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, y की वैल्यू सिंपल 1 आ गई। ठीक है,
अब हम y को 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी वो हमें देखना है बस। y को अब हमने मान लिया 0, x एज इट इज रहेगा, y को हमने मान लिया 0, माइनस का 1, x 0 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, x हमने 0 किया तो y 1 आ गया, y 0 किया तो x 1 आ गया। ये हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन होगी इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है उसके भी हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, हम निकाल देंगे। x और y के दो पॉइंट ही निकाल देते हैं, 2 पॉइंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारी, 3x + 2y = 12 है। अगर हम y, पहले हम x को ही सॉल्व करते हैं, x पे हम 0 लगा देते हैं, x पे हमने 0 लगा दी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 + 2y = 12। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2y हो गया 12। अब देखो y यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अगर x हमने 0 मानना है तो y क्या होगी, 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर। अब बात करते हैं हम हमारे ये जो पॉइंट है इसकी, कि अब हम y को 0 मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं हम। अब हमारी इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 12 है। हमने y को 0 मान लिया। ठीक है, y को 0 मानने के बाद y 0 = 12 है हमारी, यहाँ पे 3x एज इट इज, प्लस 2 × 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 0 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज हम रख देंगे। अब x की वैल्यू आएगी हमारी 3 4 जा 12, तो x क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे x हमारी 4 आ गई है। x अगर 0 है तो हमारी y 6 आई है, अगर y 0 है तो x हमारी 4 आई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो दोनों है क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस की इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली हैं। आई होप कि आपको ये सारी इक्वेशंस फाइंड करनी आ ही गई होगी अभी तक, क्योंकि मैंने बहुत पेशेंस के साथ आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है, 2-2 क्वेश्चंस करवा के आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है मैंने, और हर एक डिटेल में एक एक चीज बताई है आपको। ठीक है, मैंने कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की है, कि मैंने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की है जिससे आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस रह गया होगा। इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको 2 क्लासेस में दिया है, छोटे छोटे पार्ट में दिया है, और मैंने 3.1 है वो भी बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपको समझ में आए इस तरीके से करवाई है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का, जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड कर ली है। अब हम करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, सिर्फ हमें ग्राफ बनाना रह गया, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। देखो अब इसका हमारी ग्राफ बनाएंगे हम, ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये वाली जो लंबी वाली लाइन है ये हमारी है वाई एक्सिस, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 6 है ना, हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो हम 6 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है और कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 तक लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। नेगेटिव में हमारा इतना है नहीं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4। ठीक है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है अच्छे से। अब हमें इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन जो इक्वेशन है उसको उठाएंगे हम। अगर हमारा x 0 है तो y 1 है, x 0
y1 यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। x0 x पहले आएगा y बाद में जाएगा, x0 है y1 है, पॉइंट लगा दिया। अब देखो y0 है x माइनस 1 है, y0 x माइनस 1 है तो क्या आएगा, y0 है x माइनस 1 है, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, x माइनस 1 है y0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, बस। ठीक है भाई, आई थिंक इसमें कुछ हमसे मिस्टेक हुई है। नहीं नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं हुई। अरे हाँ, मिस्टेक तो ऑब्वियसली हुई ही है। देखो हमने यहाँ पे नहीं लगाना ये पॉइंट, यहाँ से सीधी लाइन लगाओ इसको। इसमें देखो आप क्या मिस्टेक हुई है आपसे, कि देखो यहाँ पे y0 है लेकिन x तो -1 है ना, y0 है x -1 है, यहाँ पे बनेगी ये पॉइंट x -1 y0। ये हमने y एक्सिस पे ही दोनों पॉइंट्स लगा दिए थे, बट यहाँ पे x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन पे, इस पे हम लाइन बाद में लगाएंगे। देखो x0 है y6 है, x0 हमारी है यहाँ पे, x0 y6 बिल्कुल ऊपर, y6 आ जाएगा, x0 है y6 है, यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब बात आ गई हमारे लास्ट वाले पॉइंट की, y0 है x4 है, y0 x4, यहाँ पे ये x4 आ जाएगी, x4 पहले x आएगी फिर y आएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट्स आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हम इनको कर देंगे मैच। अब देखो यहाँ पे आ जाएगी एक लाइन बड़ी वाली, यहाँ से इस लाइन को हमने कर दिया मैच। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट है जो हमारा हमने छोड़ दिया था ना, अब इस वाले पॉइंट को भी हम मैच कर देंगे। देखो यहाँ पे आ गया है ये वाला पॉइंट, मैच, मैच इट। ये जो हमारा पॉइंट है, देखो ये हमने ट्रायंगल बनानी थी ना एक, ए बी एंड सी, ये हमारी ट्रायंगल बन गई है ए बी एंड सी पार्ट। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई है, अब हम इसको कर देंगे शेड। देखो ठीक है, ये हमारा हो चुका है शेड। सिर्फ यही पूछ रखा था, जो हमारी ट्रायंगल बनेगी ना उसको हमने शेड करना है। आप और भी अच्छे से शेड कर सकते हो इसको, जैसे आप कलर के साथ शेड कर सकते हो या फिर पेंसिल के साथ शेड कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। यहाँ पे हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। आई होप कि आपको ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो जो हमारी क्लासेस है, क्लासेस में अगर कुछ भी आपको ऐसी चीज आती है कि आपको समझ में ना आई हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि दीदी मेरे को ये वाली चीज समझ में नहीं आई, आप दोबारा समझा दो। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली वो चीज अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको ये वाली क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट। यहाँ पे ये हमारा हो गया क्वेश्चन लास्ट हमारा, और हमने इसको शेड भी कर दिया है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताने थे। देखो भाई, वो तो हम भूल ही गए, कुछ पॉइंट्स बताने थे। इसमें क्या क्या बताने थे हमें, कि इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन से हैं, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है कौन कौन से है वो बताने थे हमें। कौन कौन से, देखो यहाँ पे एक तो हो जाता है -1 और 0, एक हो जाता है 2 और 3, एक हो जाता है 4 और 0। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के। क्लियर, यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। मिलते हैं कल वाली क्लास में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।